गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज क्लास। कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। कॉन्सेप्ट के अंदर बेटे हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। मैंने उसके अंदर भी बताया था कि इफेक्टिवनेस क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है। हम अलग से भी पढ़ रहे हैं आज, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। बेटे कॉन्सेप्ट में मैंने इफेक्टिवनेस के अंदर दो चीज़ों पे फोकस किया था, टारगेट और टाइम। मींस इसके अंदर क्या था कि हमने अपना गिवन वर्क जो है वो कंप्लीट करना है गिवन टाइम के अंदर, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है, कंप्लीटिंग द वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, कि हमने अपना वर्क जो है वो गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट करना है सो दैट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। बट एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी मीन्स परफॉर्मिंग द गिवन टास्क विथ मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हमने अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करना है बट विद द मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर रिसोर्सेज को हमने इस तरह से यूज करना है कि हमारी आउटपुट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी कॉस्ट क्या आए, कम से कम। इफेक्टिवनेस के अंदर मेन फोकस किसके ऊपर होता है, एंड रिजल्ट। मतलब हमने इसके अंदर ये देखना होता है कि हम अपने रिजल्ट्स तक पहुंच जाएं, हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए। जितनी यूनिट्स हमने बनानी है, जितना वर्क हमने परफॉर्म करना है, वो वर्क हमारा गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। बट एफिशिएंसी के अंदर हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस वर्क को कम से कम कॉस्ट के अंदर परफॉर्म किया जाए। बट दोनों का अल्टीमेट गोल क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। ये तो था बेटे इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी की दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बेटे चाहे दोनों टर्म्स क्या है, डिफरेंट है, बट दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड, दोनों आपस में रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो बेटे, एक कॉइन की टू साइड्स होती हैं, ठीक है, हेड और टेल। अगर देखो कि एक कॉइन के ऊपर हेड तो है बट टेल नहीं है, तो वो कॉइन मार्केट के अंदर नहीं चल सकता, उस कॉइन की मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। या टेल है, हेड नहीं है, तो भी उस कॉइन की मार्केट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो इसी तरह से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी क्या है, एक ही कॉइन की टू साइड्स हैं, और हमें भी इन दोनों के अंदर क्या करना है, बैलेंस बनाकर चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन है कि उसने 1 ईयर के अंदर कितनी यूनिट्स बनानी है, 5000 यूनिट्स जो है उसने बनानी है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक इफेक्टिव मैनेजर क्या करेगा, वो कहता है कि मैंने अपना टारगेट जो है मेरा 5000 यूनिट्स है और टाइम क्या है 1 ईयर, मैंने उस 1 ईयर के अंदर उस 5000 यूनिट्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। बट वहाँ पे उस एरिया के अंदर क्या है, पावर जो है फेलियर रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करता है कि डबल शिफ्ट लगाता है। डबल शिफ्ट लगाकर वो 5000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है। बट इन यूनिट्स को बनाने के चक्कर में उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, हायर हो जाती है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई। इस केस के अंदर वो मैनेजर जो है इफेक्टिव तो निकला बट एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसने ज़्यादा आउटपुट करने के चक्कर में, उतनी ही आउटपुट बनाने के चक्कर में इनपुट्स क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। इनपुट्स बहुत ज़्यादा यूज हुई, कॉस्ट बहुत ज़्यादा क्या है, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये था इफेक्टिवनेस। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। अगर यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजर होता तो उसका मेन पर्पस क्या था, कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो वो कॉस्ट को कम करने के चक्कर में क्या करेगा, प्रोडक्शन जितनी होगी उतनी ही करेगा, वो डबल शिफ्ट नहीं लगाएगा, ताकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, कम से कम यूज हो। बट इससे क्या होगा, हमारा टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा, गुड्स मार्केट के अंदर नहीं पहुंचेंगी। सो इस केस के अंदर वो मैनेजर एफिशिएंट तो हुआ बट इफेक्टिव नहीं हुआ।
क्योंकि गुड्स जो हैं वो मार्केट के अंदर नहीं पहुंची। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज। इसीलिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। हाई एफिशिएंसी जो है हाई इफेक्टिवनेस के साथ ही एसोसिएटेड है। अगर आप एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो, दूसरे को इग्नोर करते हो, तो ये डिज़ायरेबल नहीं है। हाई एफिशिएंसी साथ ही साथ अगर हाई इफेक्टिवनेस है तो उस केस के अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, हायर प्रॉफिट्स होते हैं, हाई प्रॉस्पेरिटी होती है। बट अगर दोनों में से एक चीज़ की लैक है तो हमें अपने रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं हो सकते। सो ये था बेटे दोनों के बीच में रिलेशनशिप। कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।